नमस्कार। मैंने आप लोगों को स्वरचित रतन भोला शिवनारायण की कहानी सुनाई है और आज मैं शिवा कहानी सुना रही हूँ। रामनाथ आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि इतने वर्षों बाद घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया। रामनाथ की पत्नी को इसके पूर्व भी कई बच्चे हुए, पर वे इस धरती पर आने से पूर्व ही चल बसे। बड़ी मन्नतों के बाद आज उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। भोले शंकर की कृपा से उस बच्चे का जन्म हुआ था, अतः उसका नाम शिवा रखा गया। रामनाथ गांव के एक ठेले पर ही चाय बिस्किट की दुकान चलाते थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी। आर्थिक तंगी के बावजूद वे शिवा की परवरिश में कोई कमी नहीं करते थे। जब शिवा 3 वर्षों का हुआ, उसकी माँ ने उसे गांव में ही घर के पास जो स्कूल था उसमें दाखिला दिला दिया। वह पढ़ने में बहुत तेज था। कक्षा में बराबर प्रथम आता था। शिवा 8वीं कक्षा में था तभी उसकी माँ बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे कैंसर हो गया है। पैसे के अभाव में उचित इलाज भी न हो सका और वह चल बसी। अब रामनाथ अकेले हो गए। दिन भर दुकान चलाना, फिर शिवा की भी देखभाल करना उनसे नहीं हो पाता था। अतः रामनाथ ने पढ़ाई के लिए उसे किसी अन्य जगह भेज देना उचित समझा। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार जो जमशेदपुर में रहते थे और बहुत धनाढ्य भी थे, उनसे शिवा के संबंध में बातचीत की। रामनाथ ने उनसे कहा कि आप शिवा को अपने यहाँ रखकर पढ़ा दीजिए। उसकी परवरिश पर जो भी खर्च पड़ेगा उसे वे उसकी नौकरी लगते ही चुका देंगे। उनके भाई ने कहा, अरे ऐसी बात न कीजिए। इतने बड़े परिवार के बीच एक बच्चा क्या भार होगा। उनका बच्चा यहाँ रहकर पढ़ लेगा। अपने बच्चों की तरह ही मैं उसका भी ख्याल रखूँगा। हाँ, प्रतिदिन वह मेरे टेलीफोन बूथ पर अपनी सेवा दे दिया करेगा। रामनाथ शिवा को उनके यहाँ पहुँचाकर गांव वापस आए। गांव में अब रामनाथ का मन नहीं लगता था। कभी पत्नी की याद व्यथित करती तो कभी पुत्र की याद सताती, परंतु वे बच्चे के भविष्य की सोचकर इस अकेलेपन के जहर को खामोशी से पीते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंतर मन में आने वाले कल की सुंदर तस्वीर होती थी कि उनका बेटा 7-8 वर्षों बाद बहुत ही अच्छी जगह नौकरी पालेगा और उनके ये बुरे दिन जो है वो बीत जाएंगे। इधर 8-10 माह बीत जाने पर भी शिवा को स्कूल में दाखिला नहीं दिलाया गया। वह एक स्वामी भक्त नौकर की तरह वहाँ घर के सारे काम करता और जब कभी पत्र भी लिखता तो कभी अपने दुखों के बारे में नहीं लिखता, क्योंकि पिता व्यथित होते। शिवा ने 1-2 बार बड़े विनम्रतापूर्वक अपने चाचा से स्कूल में दाखिला दिला देने की बात कही तो वे यही समझाकर पीछा छुड़ाते कि बेटे स्कूल में दाखिला लेकर क्या करोगे। शहर में स्कूल की फीस बहुत है, फिर स्कूल भी दूर पड़ता है, अतः रोज आने जाने में भी बहुत पैसे खर्च होंगे, इसलिए तुम घर पर ही रहो। मैं तुम्हें मैट्रिक की किताब, पासपोर्ट आदि ला दूंगा, और तुम उसे घर पर ही पढ़ लिया करना और फिर मैं तुम्हें मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा कहीं से दिलवा दूंगा। शिवा कुछ न बोल सका। शिवा सुबह उठकर घर सफाई का काम करता, दोपहर को अवकाश मिलने पर टेलीफोन बूथ देखता। यही उसकी दिनचर्या हो गई थी। बूथ से भी अब अच्छी कमाई होने लगी थी, अतः अब उसे रात को भी बूथ संभालना पड़ता। सोने के लिए मात्र 5-6 घंटे मिलते थे। लिखने पढ़ने की उम्र जिम्मेदारियों तले दब गई थी। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही वह सोता था। प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक दिन में उस बूथ पर एक कोई दूसरा लड़का पार्ट टाइम काम करता था, और वो भी गरीब था, जिसके जरिए वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। इस समय में शिवा घर का काम काज किया करता था। बर्तन बाजना, झाड़ू पोछा करना, यह उसकी जिंदगी बन गई थी। अपनी इस दिनचर्या से वह बहुत दुखी हो गया था। उसे अक्सर पिता की याद सताती। वह सोचने लगा कि जब यहाँ आकर पढ़ना ही नहीं हुआ तो यहाँ रहने से क्या लाभ। इससे तो अच्छा था कि मैं पिता के पास ही गांव चला जाऊं और वहाँ रहकर दुकान में भी उनका हाथ बटाऊंगा। उसने कई बार चाचा से पिता के पास घर जाने की बात कही, पर वे हमेशा टाल दिया करते। अब शिवा एक ऐसे मौके की तलाश में रहता था जिससे वह वहाँ से भाग निकले। गांव जाने के लिए रुपए की भी जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थे। 2 वर्षों तक उन लोगों की सेवा करने के बावजूद
उसे खाने और कपड़े के सिवा कुछ नहीं मिलता था और वह हर समय उदास रहने लगा। बूथ पर आने जाने वाले कई लड़कों से उसकी दोस्ती भी हो गई। एक बार बात ही बात में उसने वरुण तथा गोपी के समक्ष अपनी सारी समस्याएं रखी। वे दोनों उसके दुख से दुखी हो गए। उन दोनों ने शिवा को यह आश्वासन दिया कि वे उसकी हर संभव मदद करेंगे। घर आकर वरुण ने शिवा की सारी समस्या अपनी माँ को बताई। माँ ने उससे पूछा कि शिवा को अपने गांव जाने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। वरुण ने कहा 500। माँ ने कहा ठीक है, 500 रुपये तो मैं दे दूंगी, पर वह जाएगा कैसे? वरुण ने कहा माँ, गोपी और मैंने फैसला किया है कि उसे किसी दिन प्रातः 4 बजे ही बस स्टैंड ले जाकर गांव जाने वाली किसी बस में बिठा देंगे। माँ ने कहा परंतु वह घर से किस तरह निकल पाएगा? वरुण ने कहा वह घर के बाहर खुले आंगन में ही सोता है। जिस दिन जाना तय होगा उस दिन वह 3 बजे से ही जगकर आंगन से चुपचाप बाहर निकलकर पीछे की झाड़ी तरफ किसी गड्ढे में छिपकर रहेगा। मैं और गोपी दोनों अपने अपने घर से टहलने और क्रिकेट खेलने के बहाने निकलेंगे और उसे झाड़ी से अपनी बाइक में बीच में और वहाँ बीच में बैठाकर बस स्टैंड छोड़ आएंगे। इतनी रात में किसी को भी हम लोगों का चेहरा भी साफ नहीं दिखाई पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। माँ ने कहा अगर किसी ने तुम दोनों को उसके साथ देख लिया तो? वरुण ने कहा माँ शुभ शुभ बोलो। गोपी तो अक्सर प्रातः 4 बजे क्रिकेट खेलने जाता ही है, अतः उसकी माँ को इस बारे में कुछ पता भी न लगेगा। मैं भी उसके घर उस समय पहुँच जाऊँगा। किसी ने अगर शिवा को हमारी गाड़ी में देखकर पूछा तो हम यही कहेंगे कि हम लोग तो क्रिकेट खेलने जा रहे थे, इसने हम लोगों से लिफ्ट मांगी तो हम लोगों ने दे दी। माँ ने कहा बेटा, है तो थोड़े खतरे का ही काम, परंतु किसी बच्चे की भलाई के लिए यह काम करने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाँ, उस बच्चे को बस में बिठाकर तुम दोनों जल्दी ही वहाँ से चल देना, कोई तुम दोनों को उसके संग देख न सके। अगले निर्धारित दिन वरुण माँ से आशीर्वाद लेकर गोपी के घर गया। वहाँ गोपी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों मफलर से मुंह ढके शिवा के घर के पीछे की झाड़ी के पास पहुँचे। वहाँ शिवा जो उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था, उन्हें देखते ही प्रफुल्लित हो उठा। अब तीनों अपना अपना मुंह ढाके बाइक पर सवार होकर बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ शिवा को टिकट खरीदकर सीट पर बिठाकर वे दोनों उससे विदा लेकर अपने अपने घर चले आए। लगभग 10 दिनों बाद शिवा का एक पत्र आया कि वह ठीक ठाक से घर पहुंच गया, पर उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। कुछ दिनों बाद शिवा का एक पत्र फिर आया जिसमें लिखा था पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, तुम लोगों के कारण ही मैं पिताजी के अंतिम दर्शन कर सका और उनकी सेवा टहल भी कर सका। तुम दोनों का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वरुण और गोपी को पत्र पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने किसी प्रकार इस कैद खाने से शिवा को भगाने में उसकी मदद की और इसी चलते वह अपने पिता के अंतिम समय में उनके पास रह सका, उनके दर्शन कर सका। अब शिवा पिता की ही चाय बिस्किट वाली दुकान चलाता और गांव में ही रहकर पढ़ाई भी करता। मैट्रिक की परीक्षा उसने प्राइवेट से दी और प्रथम श्रेणी में पास हुआ। फिर आईएससी की परीक्षा दी, उसमें भी वह पास कर गया। इसके पश्चात उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठने के लिए बड़ी मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की। रात भर जग जग के पढ़ता था और दिन में शाम तक जो भी है चाय बिस्किट की दुकान ठेले पे चलाता था। कई जगह के फॉर्म भरे, उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। इंजीनियरिंग में भी वह निकल गया। अब बैंक से पढ़ाई के निमित्त कुछ लोन लेकर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की। आज वह बम्बई में एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैसियत से कार्यरत है। आज वह अपने ही गांव के एक अनाथ गरीब बच्चे को भी अपने पास रखकर पढ़ा रहा है। धन्यवाद।